हमारे जितने फाउंडर्स हैं और जितने हमारे लीडर्स हैं, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने अपने सीट में बैठ जाइए। आइए कार्यक्रम मातृ दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी का एएसआर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, हार्दिक दिल से सेलिब्रेशन। साथियों, आप सबके जहन में है आज इस मातृ दिवस के अवसर पर आज हमारे बीच एक ऐसे विशेष शख्स आने वाले हैं जो हमारे इस एएसआर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के मां के समान है। साथियों, आज के इस पावन अवसर पर मुझे एंकरिंग का मौका मिला है। इसी कड़ी में मैं अपना परिचय आगे बढ़ाते हुए आप सबको बताऊं क्या साथियों, आप सब मेरे से परिचित हैं, किंतु एंकरिंग रूल के अनुसार सबसे पहले हमें अपना परिचय बताना होता है। और इसी कड़ी में मैं जितेंद्र कुमार साहू, जिसको आप लोग प्यार से जेके साहू के नाम से जानते हैं, एएसआर ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बिजनेस पार्टनर के रूप में आप मुझे समझते हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारी कंपनी के इस महत्वपूर्ण मीटिंग में हमें जितनी उपस्थिति होनी थी हो चुकी है और हमें अपडेट मिला है कि हमारे साथी कुछ अभी भी रास्ते में फंसे हुए हैं या रास्ते में आ रहे हैं, तो उनका जो है और हम ज्यादा वेट ना करते हुए, क्योंकि आज हमारा सेशन जो है सिंगल हैंड चलने वाला है और वो सिंगल हैंड चलेगा। सिंगल हैंड के बाद सीधा सीधा लंच होगा।
और लंच के समय को ध्यान में रखते हुए और हम ज़्यादा इंतजार नहीं कर पाएंगे साथियों, आज की इस मीटिंग के महत्वता को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी साथियों को 3 महत्वपूर्ण चीजें जो है फॉलो करने के लिए कहूंगा। साथियों, इस 3 महत्वपूर्ण जो है चीजों में सबसे पहले हम प्रत्येक साथियों के पास मोबाइल फोन है, जिसे हम आज 1 से 1.5 घंटे चलने वाले इस सेशन के लिए स्विच ऑफ करके रखते हैं। कृपया मेरे बातों को आप लोग गौर कीजिएगा। उपस्थित होने वाले हैं जिनका एक एक शब्द हमारे लाइफ को चेंज करने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों, जितना भी हमारा 1-1.5 घंटे का सेशन चलने वाला है, उस बीच में हमारे कोई भी साथी जो है उठ के वॉशरूम न जाए या बाहर न जाए। तो आप सभी साथियों से मेरा निवेदन, जिसको भी ये इमरजेंसी कॉल महसूस हो रही होगी, कृपया तत्काल जो अभी निपट के आ जाएंगे और 1 से 1.5 घंटा जितना भी हमारा सेशन चलता है, इस बीच में कृपया बिल्कुल उठ के मत जाइएगा। और बता दो, जिनको भी 1 से 1.5 घंटा समय देने की लिमिट में नहीं है, कृपया वो उठ के चले जाएंगे और बीच में बिल्कुल उठना नहीं है, बिल्कुल उठ के नहीं जाएंगे। तीसरी चीज दोस्तों, हमारी कंपनी के माध्यम से आप लोगों को कॉपी पेन डायरी दिया गया है। हमारे सर के माध्यम से जितने भी बातें बताई जाएंगी जो आपको विशेष महत्वपूर्ण लगे, उन सभी बातों को जो है आप पॉइंट वाइज नोट करते रहिएगा। पॉइंट वाइज नोट करते रहिएगा और यदि आपके मन में कोई भी सवाल उठता है तो कृपया करके आप बीच में जो है सवाल मत कीजिएगा। चूंकि हम इस प्लान को या आज के सेशन को ऐसा डिजाइन किए हैं कि अंत में सर के सेशन के पश्चात आपके प्रत्येक बातों को जो है, प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर यही आपको स्टेज के माध्यम से मिलने वाला है। तो साथियों, मेरा निवेदन है कि आप प्रत्येक सवाल को लिख करके रखेंगे और सर के सेशन के पश्चात आप उसे अपना सवाल के रूप में हमें बता सकते हैं और उसका आंसर जो है इसी मंच में सभी के सम्मुख जो है मिल सकता है। तो दोस्तों, आज के इस घड़ी को, आज के इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय सर के बीच, आदरणीय सर और आपके बीच, उस काबिल पर्सन और आपके बीच ज्यादा बाधा न बनते हुए मैं कुछ ही क्षण में अभी हमारे आदरणीय सर को जो बुलाने वाला हूं। तो साथियों, इसके लिए आप सभी से मेरा आग्रह रहेगा, आप सभी से मेरा विनती रहेगा, आप भारतीय सभ्यता संस्कृति को ध्यान में रखते हुए खड़े होकर के कर्तव्य ध्वनि के साथ हमारे आज के चीफ गेस्ट मिस्टर आर.एन. पटेल जी का स्वागत करेंगे। तो मोस्ट की दुनिया है और आपके बदौलत हम हैं, इसलिए आप सभी माताओं को नमन करते हुए मैं मातृत्व दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मुझे किनारा ना मिले कोई बात नहीं, मुझे किनारा ना मिले कोई बात नहीं, दूसरों को डुबा के मुझे तैरना नहीं आता, मुझे तैरना नहीं आता। ये सार परिवार बहुत ही लाजवाब परिवार है। इतना प्यार, इतना प्रेम, इतना उत्साह, इतना जोशीले व्यक्ति बने हुए हैं, बैठे हुए हैं। आज लगातार हमारे सफर में कंधे से कंधे मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और ये सार परिवार दिनों दिन प्रगति की राह पर अग्रसर है। ये सार परिवार बना कैसे? ये सार परिवार बना कैसे? ये सार परिवार आगे कैसे और क्या करेगा? ये सब चीज मैं आपके बीच में रखूंगा।
निवेदन है, आप जिसके माध्यम से आए हैं एकदम बेहतरीन जगह पर आए हैं, एकदम बेहतरीन जगह पर आए हैं। जिसने आपको बुलाकर लाया है उसने आपके समय खराब नहीं किया है। एकदम महत्वपूर्ण कीमती समय होता है। सब चीज दुनिया में वापस लौटाया जा सकता है, पाया जा सकता है, लेकिन समय किसी का वापस नहीं होता है। तो आपके इस समय को 1 से 1.5 घंटा मैं लेने वाला हूं। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? yes! 1 से 1.5 घंटा yes! सब लोग yes! कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका शरीर यहाँ है और आपका मन कहीं घर पे नहीं है ना? पूरा शरीर भी, पूरा दिल और दिमाग भी यहाँ हो, तब मैं शुरू करूंगा ये सार परिवार का मिशन और विजन बताने के लिए। कैसे जन्म हुआ, कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे ग्रोथ होगा। ये छोटा सा बच्चा है, इसका लालन पालन हम कैसे करेंगे, इस संबंध में पूरा जानकारी आपको मैं मात्र 1 से 1.5 घंटा में देने वाला हूँ। तैयार हैं आप लोग? पूरे मन से, पूरे दिल से, सब लोग? चलिए, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर चुके हैं? कितने लोग नए हैं? कितने लोग नया साथी आए हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किए हैं? कृपया इन जाबाज साथियों के लिए जोरदार ताली हो जाए, स्वागत हो जाए। आज हमारे बीच में मेरे टीम के महत्वपूर्ण व्यक्ति, हमारे टीम को संचालित करने वाले लोग, मेरे साथ चलने वाले साथी, हमारे आदरणीय जे.के. साहू साहब, हमारे आदरणीय संत कुमार निषाद जी नोडल ऑफिसर, हमारे देव कुमार पटेल जी रेड्रेसल ग्रीवेंस सेल ऑफिसर, हमारे ए.एम. पटेल साहब चीफ कंप्लेंट ऑफिसर, हमारे नेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हमारे बी.एम. बघेल साहब, एस.डी. महंत साहब, खिलेश वैष्णव जी, भुवनेश्वर वैष्णव जी, राधे यादव जी, तिलक चौहान जी, ऐसे हमारे ग्रेट लीडरों के माध्यम से हम कंपनी को आगे ले रहे हैं और निश्चित रूप पे हमारा कंपनी दिनों दिन आगे बढ़ता जा रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग 2 तरह का होता है। नेटवर्क मार्केटिंग मेरे हिसाब से 2 तरह का होता है। एक प्लान बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग, दूसरा प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग। लोग प्लान को भी बेच देते हैं, लोग प्लान को भी बेच देते हैं, क्योंकि यहाँ मुफ्त हवा, मुफ्त पानी बिकता है, वहां कुछ भी बिक सकता है। प्रकृति के द्वारा प्रदत्त मुफ्त हवा है, मुफ्त में मिलता है हवा, बिकता है कि नहीं? आपके मोटरसाइकिल में, कार में, गुब्बारा में, सब जगह भर भर के ऑक्सीजन के रूप में, कई जगह भर के गैस को बेच देते हैं, हवा को बेच देते हैं, पानी को बोतल में भर करके बेच रहे हैं, मुफ्त में मिला हुआ प्रकृति के द्वारा प्रदत्त। तो यहाँ प्लान को भी लोग बेच देते हैं। प्लान बेस्ड कंपनी जो होती है, हवा को बेचते हैं, उसमें हवाई फायर करती है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी सबसे बेहतरीन कंपनियों में से गिना जाता है। धीरे बढ़ता है, लेकिन जब बढ़ता है तो लगातार इनकम का आगमन होता है घर पे। तो हमारा जो प्लान है ये सार का, आपको बता दूं, दोनों को मिला जुला करके, दोनों का कॉम्बिनेशन करके बनाया गया है। आप प्लान में भी मजा लेंगे और प्रोडक्ट में भी मजा लेंगे। तो इस तरह से आप जो 2 तरह का प्लान चलता है, एक जगह पर एक छत के नीचे पाएंगे। एसार का जो है शुभारंभ, एसार कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया था 4 जून 2020 को। 4 जून 2020 को आप नोट कर लीजिए जितने लोग बैठे हैं। इसके बाद किसी और को एसार के बारे में पूछना नहीं, किसी और को जाके बताना। हेलो, किसी को एसार के बारे में पूछना नहीं है आज के बाद आप लोगों को। एसार के बारे में जाके बताना है, इसलिए ध्यान रहे, रख रहे हैं। एसार कंपनी की शुरुआत
4 जून 2020 को कंपनी का रजिस्ट्रेशन, जो लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए, एमसीए का डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, जीएसटी नंबर चाहिए होता है, पैन कार्ड, टेन कार्ड चाहिए होता है। स्टार्टअप इंडिया में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है 98%। हेलो, 98% नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां स्टार्टअप इंडिया पोर्टल में रजिस्टर्ड नहीं है। हमारी आपकी कंपनी स्टार्टअप इंडिया कंपनी में रजिस्टर्ड है। साथियों, 4 जून 2020 को 2 शख्स के द्वारा इस कंपनी की परिकल्पना की गई। सोच हमारी थी, लेकिन नाम आदरणीय मेरे पिताश्री मिस्टर संगीतन पटेल जी और मेरा छोटा सा प्यारा सा भाई मिस्टर नंद कुमार पटेल जी के नाम से ये कंपनी रजिस्टर्ड हुआ 4 जून 2020 को। अब हमने रजिस्टर्ड कराने की हिम्मत तो कर ली। ध्यान देंगे, रजिस्ट्रेशन कोई बड़ी बात नहीं है। आपके जेब में पैसा है, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। 2 लोगों की जरूरत पड़ती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए। रजिस्टर तो हमने कर लिया, करना है बोलिए। रजिस्टर हमने कर लिया, उसके बाद सोचने लगे रजिस्टर तो हो गया, अब प्लान कैसा हो, इतने बड़ी कंपनियां चल रही हैं, प्रोडक्ट कैसा हो, सबके बीच में कंपटीशन में मेरा लीडर जाएगा, मेरे साथ जो जुड़ेंगे वो लोग हर तरह के कंपटीशन में जाएंगे। तो हमने सोचा रजिस्ट्रेशन हो गया है तो ये रास्ता भी धीरे धीरे निकाल लेंगे, और हमने निकालना शुरू किया आदरणीय जे के साहू के साथ बैठ करके, और लगातार प्लान बनाते एक बेस्ट प्लान डिजाइन किया, जहां पर किसी भी प्रकार के किसी भी लीडर को कोई बंधन ना हो, स्वतंत्र रूप से खुद अपना व्यापार कर सके। कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में स्वतंत्रता है, हम बॉस खुद होते हैं, लेकिन बहुत सारे कंपनियों में मैंने देखा उनके प्लान को, कई कंपनियों के लगभग 120 कंपनियों के प्लान का मैंने लीड किया। कोरोना काल था, घर में बैठे हुए थे, तो लगभग 120 कंपनियों के प्लान को देखा और पाया कि उसमें जो हिडन शर्त होता है, बाद में, पहले लीडर नहीं बताता, आपके पास जब आता है लीडर ना, हवाई बता के चल देता है, हवाई बता के चल देता है, लेकिन उसका जो हिडन छिपा हुआ जो शर्त होता है उसके बारे में आपको जानकारी नहीं देता। आप जब लेवल पे पहुंचते हैं ना, उस समय आपको लगता है कि मुझे बहुत बड़ा धोखा लगा, आघात पहुंचा। आप टीम को छोड़ के जा नहीं सकते, इतने बड़ा टीम सपना दिखाया सबको मंजिल तक पहुंचाने का वादा किया है। एक लीडर के पास धर्म संकट पैदा हो जाता है, एक लीडर के पास धर्म संकट पैदा हो जाता है, छोड़े या और लोगों को जोड़े, इस बीच वो असमंजस में पड़ जाता है और उसका टीम बिखरने लगता है। तो ऐसे कई कंपनियों के मैंने रीड किया, और वहां से बेहतर, जैसे समुद्र मंथन में बोलते हैं अमृत निकला था, बहुत सारे चीज निकले थे। तो ऐसी हमने एक लीडर के लिए स्वतंत्रता पूर्वक बिजनेस कर सके, अपने व्यवसाय को लोगों तक ले जाए, और लोगों के सपना जो देखा है उसने सपना देखकर और अपना जो लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य तक पूर्ति करते तक उसके साथ रहे, ऐसा प्लान हमने डिजाइन किया हुआ है। मैं आगे आपको बताऊंगा। तो हमारे कंपनी के 2 मालिक हैं, मिस्टर संगीतन पटेल जी, मिस्टर नंद कुमार पटेल जी। सोचिए, वो दोनों शख्स हमको, मुझे और जे के साहू जी को, दोनों शख्स दोनों को कंपनी को सौंप दिए हैं, और इस कंपनी को हमने आपको सौंप दिया, समर्पित कर दिया है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग सरल है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? सरल है। क्या है नेटवर्क मार्केटिंग? लेकिन आसान नहीं है। लेकिन आसान, आपको बताने वाला आता है करोड़पति बनोगे, अरबपति बनोगे, करोड़पति बनोगे, अरबपति बनोगे, ऐसे कमाओगे, ऐसे कमाओगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे। लगता है 90 से 100 दिन में करोड़ों रुपए जेब में आ गए।
लगता है सबको? सब सोचे हैं करोड़ों कमाएंगे सब लोग ना? तो करोड़ों कमाएंगे सोचे हैं, करोड़पति आपको बनाने वाला बताता है। किसी के पास मैं गया, मैं बोला आप करोड़ों कमाओगे, तो वो बोलता है मेरे को कि पहले तू तो कमा ले, उसके बाद मेरे को बताना। पहले तू तो कमा ले, तू तो साइकिल में आया, मोटरसाइकिल में आया, और करोड़ों कमाने की मेरे को बता रहा है। ये जो टीचर, एक शिक्षक होने के नाते मुझे पता है कि बच्चों को हम लोग भी कलेक्टर बनने, इंजीनियर बनने और आगे बढ़ने की शिक्षा देते हैं। मेरा बच्चा मुझे कभी नहीं बोलता तू बन के तो दिखा कलेक्टर बोल के। एज ए टीचर आप उसके पास जाते हैं, एज ए टीचर जाते हैं आप, न कि करोड़पति बन के जाते हैं। एज ए टीचर उसको विधि और विधान समझाने के लिए जाते हैं कि आप इस विधि और विधान में चलेंगे तो आप करोड़ों का इनकम कर सकते हैं। ऐसा है ना? तो टीचर जब बच्चा को बताने जाता है, मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग करोड़पति बनोगे, इस तरह से मेरे साल आप लगातार 5 साल तक बैठ गए ना, इस तरह से मेरे पास 5 साल तक लगातार बैठ गए तो करोड़पति अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। लगता है समय हर चीज में समय लगता है। एक बीज को पौधा बनने में समय लगता है, कोई भी फसल को होने में टाइम से पहले कोई चीज नहीं मिलता। टाइम से पहले यदि प्राप्त करना चाहेंगे तो आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं। समझ रहे ना? अब इस कंपनी के मालिक के बारे में तो आपने जाना। अब प्रोफाइल, हर कोई बोलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने से पहले उसका प्रोफाइल देखो। उसका क्या देखो? है ना? तो उसका प्रोफाइल में आप लोग क्या देखते हैं? बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े कारखाना, उसके पास बड़ा संपत्ति है कि नहीं? क्या ये कंपनी का प्रोफाइल है? नो। किसी कंपनी में, किसी नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने के पहले आप प्रोफाइल देखना है बोल के उसके कारखाने को देखने चल देते हो, उसके बड़े बड़े घर को देखने चल देते हो। क्या बिल्डिंग, कारखाना, ट्रक व्रक होना या जो भी होना, उसका क्या प्रोफाइल है? ये उसी को देख के हमको जुड़ जाना चाहिए? नहीं। तो क्या है प्रोफाइल? फिर हमारे लीडर लोग और जो नेटवर्कर लोग होते हैं, मेरे गुरु ने भी समझाया कि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने के पहले उसका प्रोफाइल देख लेना। क्या हो सकता है प्रोफाइल? एक एक चीज क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मेरे अंदर में जितना है और आपके अंदर में जितना है वो भी मुझे देकर जाएंगे, आपको भी मौका दूंगा। तो प्रोफाइल क्या है? लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक है? कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट। लीगल डॉक्यूमेंट के पहले उसका जो विजन, मिशन और जो नियत है, उसकी नियत में पवित्रता है कि नहीं? व्यवसाय करने के उद्देश्य से, डूबने के उद्देश्य से हवाई तो नहीं आ गया। ये महत्वपूर्ण है। कागज तो सब बना लेंगे, मैं बोला ना, पैसा देके लिक्विडिटीज कागज, जो कागज चाहिए मैं आपके सामने में सप्ताह दिन, महीना दिन में ला के रख दूंगा। इस देश में जो भी कागज चाहिए आपको, वो कागज ला के 10 से 15 दिन में, महीना दिन में, जितने दिन में वो बनता है उतने दिन में ला के रख दूंगा। ये हो गया कागज दिखाने के लिए। बस उसकी नियत में पवित्रता है कि नहीं ये देखना है प्रोफाइल देखने के पहले। उसका प्लान मुझे मेरे सपनों को पूरा करवा सकता है कि नहीं? मेरे लक्ष्य को पूरा करवा सकता है कि नहीं? मैं जिनके पास जाऊंगा उनके सपनों को पूरा कराने की कुव्वत रखता है कि नहीं उनकी प्लान? ये है उसका प्रोफाइल। उसके प्रोडक्ट कैसे हैं? रिजल्ट वाला है कि नहीं? प्राइस, उसका जो रेट है बाजार के रेट से मिलता जुलता है नहीं? कहीं 150 के सिरप को 2000 में तो नहीं बेचता। ये बुद्धिमानी है क्या? वही साहब? नहीं सर।
150 के प्रोडक्ट को 2000 में लेकर के बिजनेस करना बुद्धिमानी है क्या? अपने लोगों के जेब को ही खाली करवा के उसके जेब को भर रहे हैं ना। तो ऐसे प्रोफाइल वाले कंपनियों से बच के रहना, भले उसके ट्रक रहे, बिल्डिंग रहे, कुछ भी रहे। ये लोग दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। हमारा पूरा पारदर्शिता है। 2 साल हो गया, 2 साल हो गया हमारे कंपनी को किसी भी प्रकार की दाग धब्बा सरकार से नहीं लगा है, ना ही पब्लिक से लगा है। नियत नेक है, इरादे मजबूत हैं। हमारा जो प्रोडक्ट है, हर कोई प्रोडक्ट बोल रहा है। प्रोडक्ट बोलता है कि नहीं? कि आदमी ही बोलता है? प्रोडक्ट बोलता है, बस सुनने वाला चाहिए। उसकी आवाज को सुनने वाला चाहिए, और उसकी आवाज को हमारे जो लीडर हैं सब लोग सुन चुके हैं। प्रोडक्ट बोल रहा है, प्रोडक्ट बोल रहा। हमारा प्लान लोगों को आकर्षित कर रहा है कि नहीं? हमारा प्लान लोगों को आकर्षित कर रहा है कि नहीं? जिसको भी बताए हैं, नहीं बोला है क्या? 10 का बहाना बना दे वो भले। कंपनी 2 साल की है, कंपनी यहाँ की है ना, अपने आप को बड़ा वो मानते हैं ना। ऐसे लोग भले कुछ बता दें, लेकिन हमारे जो प्लान है, आप किसी भी प्लान को उसके सामने ला के रखिएगा। हमसे बाद में आप मिलिएगा, जितने साथी आए हैं, किसी भी अन्य कंपनी के प्लान को हमारे प्लान से तुलना करने की कुव्वत रखता हूं मैं। बीच में रखूंगा प्लान तो मैं उसमें थोड़ा बहुत करते जाऊंगा, लेकिन आप जिस कंपनी के भी जो भारत देश में चल रहा है, विदेश में चल रहा है, जो वाकई में नेटवर्क मार्केटिंग MLM चलाना चाहता है, ऐसे कंपनियों के प्लान को ला करके मेरे बीच में रखिएगा, और मैं अपना प्लान को रखूंगा, फिर तर्क करेंगे, उसमें हमारा प्लान बेहतर बैठेगा। प्लान भी हमारा बोल रहा है, प्रोडक्ट भी हमारा बोल रहा है। पे आउट सप्ताह में मिल जाता है, पसीना सूखने से पहले मजदूरी मिल जाए बोलते हैं, तो ऐसा मिल जाता है ना। पे आउट मिले चाहे ना मिले, हमारे जो लीडर हैं वो तो रिटेल प्रॉफिट करके ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। कैसे? गोकुल प्रसाद पटेल जी, वही साहब, हमारे लीडर हमारे प्रोडक्ट को रिटेल में बेच करके ज्यादा पैसा बना रहे हैं। पे आउट का इंतजार करना नहीं पड़ता, एक दरनास्ती वटी जेब में रखना और निकल पड़ना घर से। बहुत लोग बहाना बनाते हैं ना, पैसा नहीं है, कहाँ जाए, बार सरेक वाली मीटिंग में क्या करें, कैसे करें, है ना। उनके लिए व्यवस्था हमने किया है, अंतिम में पकड़ लेना एक तो, और जाते जाते आप, है ना, आपके जेब में पैसा आ जाएगा। हम तो सप्ताह में पैसा देते हैं, लेकिन आपके जेब में तुरंत पैसा आ जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट बोल रहा है, हमारा प्लान बोल रहा है, हमारा जो प्रोफाइल है 2 साल का, 2.5 साल का। आज आप हमारा एक कागज उठाकर देखिए, चाहे GST का हो, चाहे इनकम टैक्स का हो, हम सरकार को जो देते हैं वो टैक्स हो, चाहे GST हम जो पटाते हैं सरकार को वो टैक्स हो, बराबर आज तारीख तक पटा हुआ है। और जिनका जिनका पेमेंट गया है, जिनका जिनका पैन कार्ड है, जिनका हमने 5% सरकार के नियमों के आधार पर डिडक्शन किया है, कटौती किया है, उनके पैन कार्ड नंबर पे आप लोग देख लेना, बराबर आपके पैन कार्ड में वो राशि दिखेगा। बिल्कुल पूरे पारदर्शिता से काम होता है। जिनका पैन नंबर नहीं होता, हमारे नोडल ऑफिसर बार बार याद दिलाते हैं, आपका पैन नंबर नहीं है, 20% राशि कट जाएगा, आप पैन कार्ड दे दो। पैन कार्ड नहीं रहने से 20% राशि कटता है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, सरकार के खाता में जमा हो जाता है, सरकार के खाता में जमा हो जाता है, वो वापस योग्य राशि नहीं है। और जिनका पैन कार्ड है, जिनका पैन कार्ड है, 5% कटा हुआ राशि आपके पैन कार्ड में जमा है, साल भर का IT रिटर्न कराना आप लोग, वो पैसा आपके खाते में रिटर्न आ जाएगा। यदि आपका इनकम 5 लाख से अधिक नहीं हुआ है, तो आपका जितना इनकम टैक्स कटा हुआ है वो राशि आपका रिटर्न कर देगा आयकर विभाग।
समझ रहे हैं ना? अब किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमारे किसी लीडर को आप परेशान नहीं करेंगे, सर ये सार में क्या क्या प्रोफाइल है, क्या प्रोडक्ट है, कैसे पे आउट करते हैं, कैसे टैक्स पटाते हैं, ये सब चीज आप जानकारी ले लो, पूरा लिक्विडिटीज। और जिसको देखना है ऑन द स्पॉट, हमारे ऑफिस में सब कागजात रखा हुआ है। जाते वक्त आप खोल खोल के बैठ के आराम से 1 घंटा 2 घंटा, नहीं तो रात भर ठहर के, उनके लिए हम ठहरने की व्यवस्था कर देंगे। पूरे रात भर आप लेके बिल को चेक कर सकते हैं। पूरे पारदर्शिता से, पूरे ईमानदारी से इस कंपनी को चलाने का उद्देश्य है। एक बार मेरा एक लाइन याद रखना, आप लोग ज्यादा लाइन याद मत रखना, एक लाइन याद रखना, ये कंपनी मेरे बाबूजी के नाम से है, मेरे पिताश्री के नाम से है। कोई नालायक बेटा भी अपने पिताजी को फंसाना नहीं चाहेगा, उसके नाम को डुबाना नहीं चाहेगा, उसके व्यक्तित्व को कमजोर करना नहीं चाहेगा। ये इरादा लेके हमने आया है यहाँ पर, ये मजबूत इरादों के साथ आपके बीच आए हैं। इसलिए डंके की चोट में करते हैं, प्रोडक्ट का, प्लान का, पे आउट का, टैक्स पार्ट का, किसी भी कंपनी से तुलना कर लो, आपकी कंपनी बेहतर होगी, क्योंकि बात पिताश्री की है, बाबूजी की है। बात किसी नौकर चाकर दोस्त यार की नहीं है, बात यहाँ पर अपने बाप की है। तो ध्यान से आप लोग हमारे जितने भी प्रोफाइल हैं, अपना जो प्रोफाइल देखिए, प्रोडक्ट देख लिए। अब प्रोडक्ट में मैं बताना चाहता हूँ, रोज आप जूम मीटिंग में सुनते होंगे प्रोडक्ट के बारे में। जूम मीटिंग में हमारे वैष्णव सर, अभिमन्यु सर और सारे साथी लोग प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी देते हैं। कुछ नए साथी आए हैं, इसलिए हम बता देना चाहते हैं कि हमारे पास एग्रीकल्चर के 5 प्रोडक्ट हैं, हेल्थ सेक्टर के 4 प्रोडक्ट हैं, और सैनिटरी पैड है हमारे पास महिलाओं के लिए, सेफ्टी क्लीनर है आपके सेफ्टी को साफ करने के लिए। इस तरह से हमारे पास 13 प्रोडक्ट अभी हमारे पास आपके कंपनी में है। छोटे मयारू पैड करके 13 प्रोडक्ट आपके पास आपके कंपनी में है। सबसे पहले हम बात करें कृषि की। कृषि, भारत जो है कृषि प्रधान देश है। भारत जो है कृषि प्रधान देश है, और हमारा छत्तीसगढ़ जो है धान का कटोरा है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा ऐसे मिला करके बीचों बीच में जो है अधिक से अधिक धान का उत्पादन होता है। उसके लिए हमने अमृत के समान प्रोडक्ट लाए हुए हैं, एकदम खोज करके, एकदम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। आप पाएंगे हमारे जो जमीन है, किसानों के जो जमीन है, हम भी किसान के बच्चे हैं, एकदम हार्ड हो चुका है, एकदम हार्ड हो चुका है। और वहां पर पहले हम लोग बैल से, भैंस से जुताई कर लेते थे, आराम से भैंस से, बैल से जुताई कर लेते थे। आज के डेट में किसी भी खेत को बैल से, नागर से जुताई कर पाएंगे? आज ट्रैक्टर से भी मुश्किल हो गया मेरे हिसाब से। जो ट्रैक्टर है 1 पिस्टन का, उससे भी मुश्किल हो गया है। 2 पिस्टन 3 पिस्टन के ट्रैक्टर, बड़े बड़े ट्रैक्टरों से जुताई करना है। आने वाला दिन में यदि हम सचेत नहीं करें किसानों को, तो निश्चित तौर पे जो खेती है हमारा, वो जेसीबी से खुदाई करना पड़ेगा। इतना हार्ड हो चुका है। कारण यूरिया में जो मात्रा प्लास्टिक का मिला होता है, वो प्लास्टिक जा जाके सीमेंट के समान जहर पैदा करता तो है, जाम हो जा रहा है, पूरा हार्ड कर दे रहा है। तो उसके लिए हम लोग प्रोडक्ट जो लाए हैं, रूट बूस्ट। प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी हमारे प्रोडक्ट विशेषज्ञ आपको देते रहते हैं, मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा। रूट बूस्ट एक ऐसा अमृत प्रोडक्ट है, यदि वो प्रोडक्ट हर किसान के हाथ में पहुंचा दो आप लोग, तो निश्चित तौर पे आपके लिए दुआ करेगा, कलसा बढ़ाएगा, हरापन अधिक दिन तक रखेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करेगा रूट बूस्ट हमारा। और मिट्टी को जो गड़ा है उसको ढीला करेगा, और मिट्टी ढीला होते ही उसके रूट, जड़ तंत्र जो है बढ़ेगा आगे, और जड़ तंत्र जब मजबूत होगा तो पौधा मजबूत होगा, और पौधा मजबूत होगा तो उत्पादन भी मजबूत होगा। ऐसा हमारा प्रोडक्ट है रूट बूस्ट पावर, प्लांटो पावर।
जैसे गर्भवती महिला को आयरन का टेबलेट, विटामिन दिया जाता है ना, तो ऐसी जब धान होने की स्थिति में होता है, धान होने की स्थिति में जब होता है तो प्लांटो पावर का आप छिड़काव करते हैं। फल फूल की दवाई कहना चाहिए, साधारण सिंपल भाषा में बोलूं तो फल फूल की दवाई कहना चाहिए प्लांटो पावर को। साथ ही साथ ग्रोथ प्रमोटर, जो आपका धान का बाली कुछ पकने से बच जाता है, कच्चा रह जाता है, पकने से बच जाता है, दाना आने से बच जाता है, यदि प्लांटो पावर का आप छिड़काव करते हैं उस समय में, तो निश्चित तौर पे आपका धान का बाली पूरा पकेगा और मजबूती से पकेगा। जितना उनको चाहिए, जितना पदार्थ की मात्रा की आवश्यकता होती है, सभी पदार्थ उसमें प्लांटो पावर में मिले हुए हैं। मैजिक ड्रॉप एकदम एक बूंद जादू का, एक बूंद जादू का स्प्रेडर है, फैलाता है, चिपकाता है, प्लस जो पानी है उसको भी अधिक समय तक रखने का काम करता है। आप जो चिपकू लाते हैं बाजार से, वो केवल फैलाने का काम करता है या चिपकाने का काम करता है, लेकिन पानी को अधिक समय तक रखने का काम नहीं करता। हमारा जो मैजिक ड्रॉप है निश्चित तौर पे फैलाता है, चिपकाता है, प्लस रंध्र को खोलता है, पत्ता के जो रंध्र रहते हैं उसको खोलता है, जिससे दवाई जो है अंदर तक जाता है, अधिक समय तक टिका रहता है। ऐसा हमारा मैजिक ड्रॉप है। हमारा उसके बाद फंगी फाइटर है। फंगी फाइटर आप जितने भी ब्लास्ट लगते हैं, जितने भी प्रकार के ब्लास्ट लगते हैं, उसमें काम आता है फंगी फाइटर। हमारा एक और है मास्टर ऑल इन वन। मास्टर ऑल इन वन एकदम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, और जितने भी कीड़ा लगते हैं, जितने भी कीड़ा लगते हैं आपके फसलों में, चाहे कोई भी फसल हो, मैं जितना भी प्रोडक्ट बता रहा हूं, मैं हर फसल में काम आता है, ये नहीं कि धान ही में काम आता है। पूरे ऑलराउंडर है, पूरे ऑलराउंडर प्रोडक्ट है हमारे। हमारा जो मास्टर ऑल इन वन है, जितने भी कीड़े हैं आपका, सबको मारने में काम करता है। यहाँ तक कि भूरा माहू के जो कीड़े होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। रही बात उसके अंडा बच जाता है, अंडा उसका बच जाता है, जिसके कारण और कीड़े पैदा हो जाते हैं। लेकिन कीड़े को पूरे नाश करने के लिए हमारा मास्टर ऑल इन वन भी काम आता है। इस तरह से कृषि के 5 प्रोडक्ट हो गए। किसानों के शुरू से लेकर के आखिरी तक का प्रोडक्ट हमारे पास कृषि का अवेलेबल है। आने वाला दिन में हम आपको कृषि में, जैसे ये प्रसाद, आने वाला दिन में आपको कृषि में ऑर्गेनिक डीएपी, बायो डीएपी, यह हम आपको देने वाले हैं। बायोजैन भी हम आपके बीच में लाएंगे। इस तरह हेलो बायोजैन भी हम आपके बीच में जो है लाने वाले हैं। किसानों को हम लोग ऐसा प्रोडक्ट लाएंगे कि वे जो रासायनिक खाद है उसको छिड़कना बंद कर देंगे और हमारे खाद का उपयोग करेंगे। ये हमारा उद्देश्य है कंपनी का, ये हमारा मोटो है, किसानों की समृद्धि के लिए भी काम करना है। उसके बाद हमारा जो हेल्थ सेक्टर के प्रोडक्ट है, दर्दनाशनी, काम आता है ये? यस। बढ़िया काम आ रहा है ना? यस। दर्दनाशनी वटी पूरे दर्द का निपटारा करता है हमारा दर्दनाशनी वटी। नारी वटी, महिलाओं के लिए जो प्रॉब्लम आते हैं मंथली साइकिल के दिनों में, सभी प्रकार के जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करता है, इसलिए उसका नाम हमने दिया है नारी वटी, नारियों के लिए समर्पित। बवासीर वटी अद्भुत है, उसका भी रिजल्ट अद्भुत है। जिसका पाचन नहीं हो रहा है, जिसका कुछ एकदम पेट खराब है, वो भी खा सकता है। गैस है जिसके अंदर में, वो भी खा सकता है। नाम भले उसका बवासीर वटी रख दिए हैं, तो ये मत समझना कि उसको बवासीर वाले ही खाएंगे, ये सबके लिए है। तो इस तरह से हमारा हेल्थ सब प्रोडक्ट एक और है अमृतर्क, लाजवाब प्रोडक्ट है, अद्भुत रिजल्ट है। गाय के मूत्र से आसवन विधि द्वारा बना हुआ अमृतर्क है। भारत में मैं कहता हूं किसी भी के पास 100% ऐसा शुद्ध अर्क नहीं है, किसी के पास। क्योंकि एक घर का, हमारे जोगी दादर में गौशाला है, वहां पर बनता है।
इसलिए हम कह सकते हैं कि 100% शुद्ध है और लगभग 120 से 30 प्रकार के रोगों का निदान है इसमें। बहुत सारे लोग अद्भुत रिजल्ट बताते हैं, अद्भुत रिजल्ट किसी में भी दे देते हैं और बताते हैं कि छोड़ रहा है, काम कर रहा है। तो ऐसे हमारा हेल्थ सेक्टर के अभी फिलहाल 4 प्रोडक्ट हैं। आप हमारा मयारू पेड में जाएंगे तो अद्भुत है, डेमो कर करके बिजनेस कर रहे हैं बेहरा साहब, बढ़िया डेमो करके महिलाओं को बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। बाजार से जो हम लोग सैनिटरी पैड उपयोग करते हैं उसमें प्लास्टिक रहता है और प्लास्टिक जो है कैंसर पैदा करता है। बाजार से जो पैड लेते हैं आप सब, उसमें पानी सोखने की क्षमता और रखने की क्षमता नहीं रहता है, जिसके कारण जहां पर गीलापन रहता है और गीलापन रहने के कारण कई प्रकार के कीटाणु और जीवाणु पैदा होते हैं, जो कि बच्चेदानी तक जा करके बच्चेदानी कैंसर प्लास्टिक के कारण भी होता है और गीलापन रहने के कारण होता है। तो हमारा मयारू पेड विशेष टेक्निक से, ये विदेशों में बना हुआ है, हम लाते हैं और पैकेजिंग करते हैं और आपके बीच में पहुंचाते हैं। एकदम विशेष टेक्निक से बना हुआ है। ऐसा पेड उतने रेट में उतने क्वांटिटी में उतने क्वालिटी का प्रोडक्ट बाजार में भी आपको नहीं मिलने वाला है। तो इस तरह से हमारा मयारू पेड हो गया। सेप्टिक क्लीनर, सेप्टिक टैंक क्लीनर अद्भुत है। किसी का सेप्टिक भर गया है, काम में नहीं आ रहा है, चोक हो गया पूरी तरह से, वो पाउडर को लेकर के उस सेप्टिक टैंक में डाल दीजिए। 15 से 17 दिनों में आपका टैंक साफ होना शुरू हो जाएगा। बस शर्त यह है कि उस दौरान किसी भी प्रकार के केमिकल, हार्पिक हो, साबुन हो, टॉयलेट में पानी नहीं बहाएंगे। टॉयलेट में पानी बहाएंगे तो उसमें जीवाणु पैदा करने की शक्ति है, जीवाणु पैदा करने की शक्ति खत्म हो जाता है और वो काम नहीं करता। तो इस तरह से हमारा सेप्टिक टैंक क्लीनर भी है, जिसको आप लोग उपयोग करा रहे हैं और रिजल्ट बोल रहा है और हमारा प्रोडक्ट रीपरचेस अधिक से अधिक संख्या में जा रहा है। अब आपको हमने प्रोडक्ट की जानकारी दे दी, लेआउट का जानकारी दे दिया। अब बचा क्या? प्लान। यस। देखेंगे? यस।